नमस्कार। क्लास 12th केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर विलयन के अंतर्गत आज हम अनादर्श विलयनों के बारे में अध्ययन करेंगे। कौन से विलयन? अनादर्श विलयन। यदि आपको ये अध्ययन सामग्री अच्छी लगे तो आप चैनल रामनिवास जाखड़ को अवश्य सब्सक्राइब करके लाइक एवं कमेंट्स का बटन अवश्य दबाएं। विलयनों अनादर्श विलयनों की विशेषताएं वो इस प्रकार से हैं। ये जो अनादर्श विलयन है वो राउल्ट के द्वारा जो सुझाए गए जो नियम है उन नियमों का पालन नहीं करते। दूसरी इनकी विशेषता है कि विलेय एवं विलायक को मिलाने पर एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य होता है। विलेय एवं विलायक को मिलाने पर एंथैल्पी परिवर्तन का मान है वो शून्य नहीं होता है, यानी डेल एच बराबर है वो 0 नहीं होता है। तीसरी विशेषता है कि ऐसे विलयनों का कुल आयतन दोनों अवयव के आयतन के बराबर नहीं होता है। ऐसे विलयनों का कुल आयतन दोनों विलयनों के आयतन दोनों अवयवों के आयतन के बराबर नहीं होता, यानी v बराबर है वो 0 है वो नहीं होता है। v बराबर 0 नहीं होता है। विलयनों के प्रकार अभी अपन ने जाना है कि अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते और इनके जो वाष्प दाब होते हैं वो राउल्ट के द्वारा सुझाए गए वाष्प दाब है उससे कम या ज़्यादा होते हैं। इसलिए ये विलयन है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन और दूसरे प्रकार है वो ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन। तो धनात्मक विचलन दर्शाने वाले जो अनादर्श विलयन है वो इस प्रकार से हैं। इन विलयनों में प्रत्येक अवयव ए या बी के आंशिक वाष्प दाब राउल्ट के नियम से निर्धारित किए गए वाष्प दाब से अधिक होते हैं। यानी ये जो धनात्मक विचलन दर्शाने वाले जो अनादर्श विलयन है, इन विलयनों का जो आंशिक वाष्प दाब है वो राउल्ट के द्वारा जो निर्धारित किए गए वाष्प दाब है उससे है वो अधिक होता है। अगर राउल्ट के द्वारा सुझाए गए ग्राफ को देखना है तो हमें राउल्ट के नियम को देखना होगा, पढ़ना होगा। अगर आपने वो नियम नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है वो लिंक दिया गया है, वहाँ से भी है वो आप देख सकते हैं। दूसरी इसके बारे में अनादर्श विलयनों के बारे में देखते हैं कि इन विलयनों में विलेय पदार्थ को विलायक में मिलाने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है। जो अनादर्श विलयन है उन अनादर्श विलयनों के अंदर क्या होता है कि विलेय पदार्थ है उसको विलायक में मिलाने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी डेन एंथैल्पी का मान है वो धनात्मक होता है, यानी डेल एच बराबर है वो पॉजिटिव होता है। मतलब है वो एंथैल्पी का जो मान है वो धनात्मक होता है। तीसरी विशेषता ये है कि अवयवी पदार्थों को मिलाने पर इन विलयनों का आयतन अधिक हो जाता है। यानी विलायक के अंदर जब विलेय को घोला जाता है तो विलेय को घोलने पर है वो डेल वी बराबर 0 होना चाहिए था, लेकिन है वो जो उससे है वो अधिक हो जाता है। मतलब इन विलयनों का आयतन है वो अधिक हो जाता है। धनात्मक विचलन दर्शाने का जो कारण है वो इस प्रकार से है कि इन विलयनों में विलायक एवं विलेय के कणों के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल विलायक एवं विलेय के अणुओं की तुलना से अधिक हो जाता है और ये अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक होने की वजह से है वो विलयन का वाष्प दाब बढ़ जाता है। धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन है उसका प्रमुख कारण ये है कि जैसे मान लो अपने पास में ये एक विलायक है तो इस विलायक के कणों के मध्य आकर्षण बल, या इसी प्रकार से विलेय के कणों के मध्य आकर्षण बल, और यहाँ पे विलायक
एवं विलय के कणों के मध्य आकर्षण बल इनकी तुलना में है वो इनमें ज़्यादा हो जाता है। मतलब विलायक के कणों के मध्य और विलय के कणों के मध्य है वो अंतर आणविक आकर्षण बल है, अंतराण्विक आकर्षण बल है वो बढ़ जाता है, और अंतराण्विक आकर्षण बल बढ़ने के कारण से इनका वाष्प दाब है वो बढ़ जाता है। धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श जो विलयन है उनका ग्राफ देखें तो इस ग्राफ के अंदर जो अपने को ये जो डॉटेड लाइन से दिखा रखा है, ये जो डॉटेड लाइन से दिखा रखा है, ये जो डॉटेड लाइन से दिखा रखा है, ये राउल्ट के द्वारा बताए गए ग्राफ है, ये राउल्ट के द्वारा सुझाया गया ग्राफ है। यहाँ पे देखिए कि पी कुल, ये पी कुल यानी विलयन है उसका कुल वाष्प दाब, ये यहाँ इस डॉटेड जो लाइन है यानी राउल्ट के द्वारा जो सुझाया गया जो रेखीय ग्राफ है उस रेखीय ग्राफ से है वो अधिक होता है। और यहाँ भी देखिए कि ये भी है वो अधिक दर्शा रहा है और ये भी अधिक दर्शा रहा है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो अनादर्श विलयन है, जो धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन है, उन धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयनों का वाष्प दाब राउल्ट के द्वारा प्रागुत किए गए वाष्प दाब से है वो अधिक होता है। धनात्मक विचलन दर्शाने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पलों के बारे में देखें तो अपने पास में है पहला उदाहरण एथेनॉल एवं एसीटोन का विलयन। एथेनॉल एवं एसीटोन का विलयन यानी एथेनॉल और एसीटोन को मिलाएंगे तो विलयन का जो वाष्प दाब है वो राउल्ट के अनुसार प्रागुत किए गए वाष्प दाब से अधिक हो जाता है। मतलब ये धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि शुद्ध एथेनॉल के अणुओं में है वो हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है, और जब एथेनॉल को एसीटोन के अंदर मिलाया जाता है, जब एथेनॉल को एसीटोन में मिलाया जाता है तो आतिथ्य अणुओं के मध्य हाइड्रोजन आबंध है वो टूट जाते हैं। आतिथ्य जो अणु हैं उन अणुओं के मध्य है वो हाइड्रोजन आबंध टूट जाते हैं, और अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध या जो बल है उस बल के कमजोर होने के कारण से ये राउल्ट के नियम से है वो धनात्मक विचलन है वो दर्शाते हैं। धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयनों के उदाहरणों की कड़ी के अंदर दूसरा उदाहरण है कार्बन डाइसल्फाइड व एसीटोन का विलयन। यानी कार्बन डाइसल्फाइड व एसीटोन को मिलाया जाता है तो विलयन का जो वाष्प दाब है वो राउल्ट के नियम के अनुसार या राउल्ट के अनुसार निर्धारित किए गए वाष्प दाब से अधिक हो जाता है। कार्बन डाइसल्फाइड को एसीटोन में मिलाने पर, कार्बन डाइसल्फाइड को एसीटोन में मिलाने पर बने विलयन में विलय विलायक के अणुओं के मध्य द्विध्रुवीय अन्योन्य क्रियाएं विलय विलय एवं विलायक विलायक अणुओं के मध्य अन्योन्य क्रिया से कमजोर हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि कार्बन डाइसल्फाइड को एसीटोन के अंदर जब मिलाया जाता है तो विलय एवं विलायक के अणुओं के मध्य जो द्विध्रुवीय जो क्रियाएं हैं वो विलय 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 एवं विलायक विलायक एवं विलायक विलायक अणुओं के मध्य होने वाली जो अन्योन्य क्रियाएं उनकी तुलना के अंदर है वो कमजोर हो जाती हैं। अनादर्श विलयनों का दूसरा प्रकार है वो ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। ये ऐसे विलयन होते हैं जिनका वाष्प दाब राउल्ट के द्वारा प्रागुत किए गए वाष्प दाब से कम होता है। यानी ये ऐसे विलयन हैं कि जिनका वाष्प दाब है वो राउल्ट ने जो निर्धारित किया गया था उस वाष्प दाब से है वो कम होता है। तो देखते हैं इन विलयनों में उपस्थित प्रत्येक अवयव के आंशिक वाष्प दाब राउल्ट के नियम से निर्धारित किए गए वाष्प दाब से कम होते हैं। तो उसे देखते हैं इनकी विशेषताओं में
इन विलयनों में विलेय पदार्थ को विलायक में मिलाने पर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। इन विलयनों में विलेय पदार्थ को विलायक में मिलाने पर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अभी अपन ने धनात्मक के अंदर देखा था, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले में देखा था कि वो क्या करते हैं, ऊष्मा है उसका अवशोषण करते हैं। और ऋणात्मक विचलन वाले में क्या होता है, ऊष्मा है वो बाहर निकलती है, अर्थात एंथैल्पी परिवर्तन का मान है वो ऋणात्मक होता है। यहाँ पे ऋणात्मक विचलन दर्शाने के कारणों की बात करें तो इन विलयनों में क्या होता है कि विलायक विलायक एवं विलेय विलेय के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल विलायक एवं विलेय की तुलना के अंदर है वो कम हो जाता है। यानी जैसे यहाँ पे क्या है कि ये जैसे विलायक के कण हैं और ये विलेय के कण हैं, तो इनके मध्य जो आकर्षण बल है, इनके मध्य जो आकर्षण बल है उसकी तुलना में विलेय विलेय के कण एवं विलायक विलायक के जो कण है कम हो जाता है। यानी ऐसे विलयनों में विलायक विलायक एवं विलेय विलेय के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल विलायक विलेय की तुलना में कम हो जाता है, और कम होने से ये क्या है कि इनका वाष्प दाब है वो कम हो जाता है, अर्थात ये ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयनों के ग्राफ की बात करें तो ये ग्राफ है वो इस प्रकार से ग्राफ के अंदर है वो ऋणात्मक विचलन दिखाई देता है। इस ग्राफ के अंदर जो डॉटेड लाइन से जो रेखा दी गई है वो रेखा जैसे ये डॉटेड से है, ये डॉटेड से है, ये डॉटेड से है, तो ये अपने को राउल्ट के द्वारा प्रागुत किए गए वाष्प दाब को दर्शाता है। जैसे ये रेखा है ये विलयन के कुल वाष्प दाब को दर्शाती है, ठीक है। ये जो रेखा है ये अपने को है वो विलायक का विलेय का दर्शाती है, और ये है वो विलेय का दर्शाती है इकाई आयतन होने पर। तो यहाँ पे देखिए ये हार्ड लाइन के द्वारा, यानी ये मोटी जो लाइन है इसके द्वारा है वो अपने को ये दिखा रखा है कि इसकी तुलना में विलयन का वाष्प दाब है वो कम हो गया। यहाँ भी है वो विलेय एवं विलायक का वाष्प दाब है वो कम हो गया। तो यहाँ पे जो ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले जो अनादर्श विलयन है इनके वाष्प दाब है वो राउल्ट के द्वारा प्रागुत किए गए वाष्प दाब से है वो कम होता है। ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयनों के उदाहरणों की बात करें तो पहला उदाहरण है फिनोल एवं एनिलीन का विलयन, कि फिनोल एवं एनिलीन को मिलाया जाता है तो मिलाने पर विलयन का जो वाष्प दाब है वो राउल्ट के द्वारा प्रागुत किए गए वाष्प दाब से कम हो जाता है। इसी प्रकार क्लोरोफॉर्म एवं एसीटोन का विलयन, यानी क्लोरोफॉर्म एवं एसीटोन को मिलाते हैं तो इनके अंदर भी क्या होता है कि विलयन का वाष्प दाब या इनके घटकों का जो वाष्प दाब है वो क्या होता है राउल्ट के द्वारा प्रागुत किए गए वाष्प दाब से कम हो जाता है। उदाहरण के बारे में विस्तृत रूप से देखते हैं, जिसमें से पहला उदाहरण है फिनोल एवं एनिलीन का विलयन। फिनोल एवं एनिलीन का विलयन, फिनोल एवं एनिलीन के मिश्रण में फिनोलिक प्रोटॉन एवं एनिलीन के नाइट्रोजन अणु के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य अंतर आणविक बंध एक से अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध की तुलना में मजबूत होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये अपना है वो फिनोल है, फिनोल है, और ये अपनी है वो एनिलीन है, NH2 है। तो यहाँ फिनोल का ये जो प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन और ये जो नाइट्रोजन है इनके मध्य जो हाइड्रोजन बंध है वो अन्य अणुओं की तुलना में है वो मजबूत हो जाता है, और मजबूत होने की वजह से क्या होता है कि ये राउल्ट के द्वारा प्रागुत किए गए वाष्प दाब से है वो कम वाष्प दाब दर्शाते हैं, अर्थात ऋणात्मक विचलन है वो दर्शाते हैं। उदाहरणों की कड़ी में अगला जो ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयनों का उदाहरण है वो है क्लोरोफॉर्म एवं एसीटोन का विलयन। क्लोरोफॉर्म एवं एसीटोन का
विलयन। क्लोरोफॉर्म का अणु एसीटोन के अणु के साथ में हाइड्रोजन बना लेता है। यानी जब क्लोरोफॉर्म है उसको एसीटोन के अंदर मिलाया जाता है तो क्लोरोफॉर्म है वो एसीटोन के साथ में है वो हाइड्रोजन आबंध बना लेता है। और हाइड्रोजन आबंध बनाने से क्या होता है, क्लोरोफॉर्म है उसके घटक जो है उन घटक अणुओं के पलायन की प्रवृत्ति कम हो जाती है और वाष्प दाब है वो कम हो जाता है।